हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दी हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो बेस्ड होगी हमारी नमपाई लाइब्रेरी पे। नमपाई लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको उसका पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, क्यों है ये। ठीक है। तो नमपाई लाइब्रेरी होती क्या है। नमपाई लाइब्रेरी पहले बता दूं कि नमपाई दैट मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज़ करी जाती है पाइथन में। नमपाई लाइब्रेरी है क्या। नमपाई इज़ अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स। न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ एरेज के साथ कुछ काम करना है या फिर कोई भी फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शंस कुछ परफॉर्म करने हैं, तो ये सारे फंक्शंस इस नमपाई लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। आपको जस्ट फंक्शन का यूज़ करना है, राइट। प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड टूल्स टू वर्क विद इट एफिशिएंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी वर्किंग बहुत एफिशिएंट है, बहुत सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कब कैसे यूज़ करनी है। तो कहाँ कहाँ हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में हमारे पास डेटा के साथ काम करना होता है, जब तब हम न्यूमेरिकल पाइथन का ही यूज़ करते हैं। इसके फंक्शन से के थ्रू मान लो कि आप कुछ डेटा एनालाइज कर रहे हो, उसकी क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पे आपके पास फंक्शंस होंगे, नमपाई लाइब्रेरी का यूज़ करोगे, ठीक है, डेटा क्लीनिंग के टाइम। देन उसके बाद मशीन लर्निंग में भी हमारे पास डेटा क्लीनिंग के लिए काम करना होता है। जब भी आप मॉडल ट्रेन करते हो सबसे पहले आपको उस डेटा को क्लीन करना होता है, तो इसलिए आप मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ कर सकते हो, डेटा साइंस में भी, एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। भाई क्या क्या मतलब ऐसे थोड़ा ना कोई यूज़ कर रहा है इसको। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। सबसे पहले इस नमपाई लाइब्रेरी में हमारे पास एफिशिएंट एरे ऑपरेशंस हैं। एरेस के साथ कोई भी एरे क्रिएट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करने हैं, तो उसके साथ सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है नमपाई लाइब्रेरी, एरेस के साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की। मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल ऑपरेशंस आप नमपाई लाइब्रेरी में डिफाइंड हैं, उनको यूज़ कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ। इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज लाइक पाइथन, स्पेसी, साइकिट लर्न, इन सब लाइब्रेरीज के साथ आप नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। तो अब बात है कि इसमें कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस ये सब तो बहुत बार हो गया, बट ऐसे क्या ही फंक्शंस है जो हम नमपाई लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये मैं पहले से लेके रखती हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है आपको बता सकूँ, और कोई रीज़न नहीं है, और आपको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन में हम मतलब एरे क्रिएट कैसे करते हैं आप। भाई उसमें इसके लिए भी एक फंक्शन है, एरे एन पी डॉट एरे, और उसके बाद हम अपने डेटा को पास करेंगे जिसको हम अपने एरे में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी हमें नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ करना है, सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखिए कि उसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट वर्ड के साथ, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये आपको यूज़ करना ही होगा। जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, आप इंक्लूड का यूज़ करते हो, किसी भी पैकेज लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए रिक्वायर यूज़ किया जाता है। वैसे ही पाइथन में कभी भी कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो आपको या इंक्लूड करनी हो, तो आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट, देन उसके बाद नमपाई, जो भी लाइब्रेरी को आपने इंक्लूड करना है वो। नमपाई एज ये एलियाज है, मतलब आपको हमेशा नमपाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एनपी लिखो, मतलब नमपाई को एज एनपी लिख सकते हो, जैसे कि आप एक निक नेम दे देते हो ना, वैसा ही। तो ये हमारा वेरिएबल, इसमें हम स्टोर करेंगे, इसमें हम फंक्शन सबसे पहले एरे क्रिएट कर रहे हैं, एनपी डॉट एरे, उसके बाद ये
हमारे पास आएगी राउंड ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो डेटा आएगा हमारा एग्जिट वो लिखेंगे 1 इसमें इस तरह से डेटा पास करेंगे और उसके बाद प्रिंट कर देंगे नॉर्मली। तो ये आएगा हमारे पास इसका रिज़ल्ट, इसका आउटपुट। एरे क्या आ गया